नमस्कार दोस्तों। मुंबई सपनों का शहर, जहां हर साल लाखों लोग अपनी आंखों में चमक और दिल में उम्मीदें लेकर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी चमक दमक वाली मुंबई के सीने में कुछ ऐसे गहरे और काले राज दफन हैं जिनकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। आज हम आपको एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा चीखने लगता है, जहां की दीवारें आज भी 1850 के दशक के उस दर्द और चीखों को दोहराती हैं जिन्हें वक्त ने भुला दिया है। हम बात कर रहे हैं कोलाबा के समुद्र किनारे खड़ी उस खंडरनुमा इमारत की, जिसे दुनिया मुकेश मिल्स के नाम से जानती है। क्या वो सिर्फ एक बंद पड़ी मील है, या फिर वो एक ऐसा दरवाज़ा है जहां से लौटकर आना हर किसी के बस की बात नहीं है। चलिए आज के इस एपिसोड में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे मुकेश मिल की वो खौफनाक हकीकत जो आज भी वहां जाने वालों के खून को जमा देती है। मुकेश मिल्स का इतिहास इतना पुराना है, उतना ही दर्दनाक भी। 1850 के दशक में जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत अपने पैर पसार रही थी, कोलाबा के इस इलाके में मुकेश टेक्सटाइल्स मिल्स की नींव रखी गई थी। यह वो दौर था जब मुंबई की कपड़ा मिलें पूरी दुनिया में मशहूर हो रही थी। लेकिन 1857 ये साल भारतीय इतिहास का वो साल था जिसने देश की मिट्टी को खून से सींच दिया था। कहते हैं कि 1857 के गदर के दौरान इस इलाके में कई अंग्रेज सैनिकों और भारतीय बागियों के बीच खूनी मुठभेड़ हुई थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि मुकेश मिल्स जिस जमीन पर खड़ी है, वहाँ किसी एक पुरानी छावनी हुआ करती थी, जहां कई सैनिकों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। शायद यही वजह है कि इस जमीन में शुरू से ही एक भारीपन था। मिल शुरू हुई, हजारों मजदूर यहाँ काम करने आए, लेकिन खुशहाली के साथ साथ यहाँ हादसों का सिलसिला भी शुरू हो गया। वक्त बीतता गया, मुकेश मिल्स मुंबई की सबसे बड़ी मिलों में से एक बन चुकी थी। दिन रात मशीनों का शोर गूंजता था। लेकिन फिर आया साल 1982। जनवरी का महीना था। एक ठंडी रात को अचानक मिल के एक हिस्से में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। लोग कहते हैं कि वो आग साधारण नहीं थी। दमकल की गाड़ियां आईं, लेकिन पानी की बौछार भी उस आग को बुझाने में नाकाम रही। उस रात उस मिल के अंदर क्या हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। सरकारी आंकड़ों में मौतों की संख्या कम बताई गई, लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि मशीनों के शोर के बीच मजदूरों की जो चीखें उस रात उठी थीं, वो आज भी मुकेश मिल्स की हवाओं में कैद हैं। आग लगने के कुछ ही महीनों बाद मिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन क्या वो सच में बंद हुई, या फिर वहाँ कुछ और शुरू हो गया? मिल बंद होने के बाद उसे फिल्म और टीवी शूटिंग के लिए किराए पर दिया गया। इसी खंडर जैसी दीवारें, ऊंचे खंभे और समंदर की लहरों का शोर फिल्म निर्देशकों को अपनी ओर खींचने लगा। हम, ओम शांति ओम और कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई। लेकिन यहाँ काम करने वाले क्रू मेंबर के अनुभव किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं थे। एक बार एक मशहूर टीवी सीरियल की शूटिंग चल रही थी। एक छोटी बच्ची का रोल करने वाली एक्ट्रेस अचानक सेट पर अजीब व्यवहार करने लगी। वो दीवार की तरफ देखकर किसी से बातें कर रही थी। जब उसकी माँ ने पूछा कि
वो क्या कर रही है? तो उस बच्ची ने बड़े शांत स्वर में कहा, मम्मी, वो अंकल मना कर रहे हैं कि यहाँ शोर मत करो, उन्हें नींद नहीं आ रही। वहाँ कोई अंकल नहीं थे, बस सन्नाटा और अंधेरा। उस बच्ची की आंखों में जो डर था, उसने पूरी यूनिट के पसीने छुड़ा दिए थे। एक और मशहूर किस्सा है, एक नामी एक्ट्रेस का शूटिंग के दौरान अचानक उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी, वो किसी पुरानी भाषा में बात कर रही थी और लोगों को वहाँ से चले जाने की चेतावनी दे रही थी। उस एक्ट्रेस को सेट से बाहर ले जाया गया, जहाँ वो बेहोश हो गई। होश आने पर उसे कुछ भी याद नहीं था। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने मुकेश मिल्स का दौरा किया। उन्होंने अपने उपकरणों के साथ वहां घंटों बिताए। उनके रिकॉर्डर्स में ऐसी आवाज़ें कैद हुई जो इंसानी नहीं थीं। एक एक्सपर्ट का कहना है कि जब हम वहां के चिमनी वाले हिस्से के पास गए तो हमारे मीटर की रीडिंग अचानक बढ़ गई। वहाँ का तापमान सामान्य से 10 डिग्री कम महसूस हो रहा था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा है और हमारे कान में फुसफुसा रहा है। वहाँ के गार्ड्स आज भी बताते हैं कि रात के 12 बजे के बाद समंदर की तरफ से रोने की आवाज़ें आती हैं। कभी कभी चिमनी के पास किसी साए को चलते हुए देखा जाता है, जो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। मुकेश मिल्स एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां जाने की अनुमति केवल दिन के समय है। सूरज ढलते ही सुरक्षाकर्मी भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं करते। क्या यह 1857 के उन सैनिकों की आत्माएं हैं जो आज भी अपनी जमीन की रक्षा कर रही हैं, या फिर 1982 की आग में जिंदा जले उन मजदूरों का दर्द है जो आज भी इंसाफ मांग रहे हैं? सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक बात तय है, मुकेश मिल्स की उन दीवारों के पीछे कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान समझ नहीं सकता। वो एक ऐसी खामोशी है जो बोलती है, वो एक ऐसा अंधेरा है जो देखता है। तो दोस्तों, यह थी मुकेश मिल्स की वो दास्तान जिसने कई लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगर आप कभी कोलाबा की तरफ जाएं, तो उस चिमनी को ज़रूर देखिएगा, लेकिन याद रहे, वहाँ रुकने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ जगहों पर सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, वहाँ गुजरा हुआ वक्त आज भी सांस लेता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और अंधेरे से बचकर रहें।